Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। इस चैनल पे बच्चों मैं आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट करा रहा हूं। तो आज की जो वर्कशीट है वह है वर्कशीट नंबर 31, पार्ट आपका 8वां गति से है। यह हमारी हिंदी मीडियम में वर्कशीट है। तो आइए वर्कशीट को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है त्वरण। त्वरण क्या है? इससे पहले जो वर्कशीट 30 आई थी उसमें भी आपको त्वरण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो आइए त्वरण देखें। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या होगी त्वरण कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में, तो इंपॉर्टेंट जो शब्द आ गया वेग में परिवर्तन की दर, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको त्वरण कहते हैं। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं त्वरण का, तो त्वरण का फॉर्मूला है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा कुल लिया गया समय। वेग में परिवर्तन। अब बात आती है ये वेग में परिवर्तन क्या है। हमने देखा कि जो गतियां हैं वो असमान गतियां होती हैं, मतलब वो एक निश्चित चाल से नहीं चल रही हैं। कभी उनमें वृद्धि हो रही है, कभी कमी आ रही है, कभी वो शून्य हो जा रही है। सपोज हम बात करते हैं किसी भी एक कार या डस्टर की बात करते हैं, तो वो जब भी गति करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य होगा। वो 0 मीटर प्रति सेकंड से वो कोई गति प्राप्त करेगा, मान लो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं वेग परिवर्तन में, वेग में परिवर्तन की, तो हमने देखा अंतिम वेग जिसको हम v से निरूपित करते हैं माइनस प्रारंभिक वेग जिसको हम u से दर्शाते हैं। तो u हमारा हो गया प्रारंभिक वेग। जैसे डस्टर का प्रारंभिक वेग क्या है? 0। तो u क्या हो जाएगा? जब भी कोई वस्तु स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है तो उसका u हमेशा क्या रहेगा? 0 होगा। और वो 0 से जब गति करना प्रारंभ करेगा तो उसका कोई अंतिम वेग हो सकता है, वो 5, 10, 15, 20 कुछ भी। उस समय हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें इसको उदाहरण के रूप में भी देखा जाएगा। तो हमने देख लिया त्वरण क्या है, v माइनस यू, मतलब अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है। तो v माइनस यू बटा समय, लिया गया समय। तो त्वरण को हम a से, एक्सेलरेशन a से दर्शाते हैं। a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, दैट इज इक्वल टू, अब v वेग है तो वेग का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। अब हमने देखा कि मीटर प्रति सेकेंड अपॉन में सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये सेकेंड ऊपर जाके क्या लगेगा? स्क्वायर लग जाएगा इसका। तो हमने देखा इसका जो एसआई मात्रक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसको हम ms-2 के रूप में दर्शाते हैं, मतलब या तो आप इस रूप में लिख लो या तो आप इस रूप में दर्शा लो, दोनों का मतलब एक ही है। ms-2, -2 का मतलब हो गया प्रति सेकेंड। अब हमने देखा त्वरण आपका धनात्मक हो सकता है, त्वरण आपका ऋणात्मक हो सकता है। तो त्वरण आपका धनात्मक कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? हमने देखा जब वस्तु का प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कम है, मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से कम है। प्रारंभिक वेग वाला 0 हो गया, अंतिम आपका 5 हो गया, तो उस समय जो आएगा 5 माइनस 0, आपकी क्वांटिटी जो आएगी वो प्लस में आएगी। अब हमने देखा ऋणात्मक कब होगा, माइनस में कब होगा? जब वस्तु का प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से अधिक होगा। मान लो वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और उसका जो अंतिम वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, तब हम कहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। त्वरण आपका ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। अब हमने देखा ऐसी स्थिति कब होती है? जब हम वस्तु को ब्रेक लगाते हैं। जब आपको कार, स्कूटर या साइकिल में जब ब्रेक लगाते हैं, आप तेज गति से चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाते हैं आपकी स्पीड क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। तो उस स्थिति में आपकी जो त्वरण आएगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। आपकी वर्कशीट में एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में हमने देखा कि एक क्वेश्चन आपको मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि एक रुकी हुई बस, देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर
एक रुकी हुई बस है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। चलने पर 2 मीटर 2 सेकंड बाद, समय कितना दिया, 2 सेकंड बाद कितना उसका वेग हो जाता है, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। उसका वेग क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या होगा त्वरण, हमने फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, a = v - u/t। ये फॉर्मूला लगाएंगे, v हमने देखा 5 है, u 0 है, डिवाइडेड बाय समय 2 सेकंड। 5 - 0 5/2। देखिए अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। लेकिन अगर हमने देखा u का मान v से अधिक है, 0 इधर और 5 इधर होगा, तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, अपने आप माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव है। तो हमने देखा कि ऋणात्मक त्वरण के लिए प्रारंभिक वेग जो होगा अंतिम वेग से क्या होगा, अधिक होगा, तो क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। आइए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें जो आपके इसमें एक्टिविटी वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। त्वरण किसे कहते हैं, परिभाषा लिख देंगे, त्वरण किसे कहते हैं, और इसके सूत्र हमने देख लिया। सूत्र ये हो गया v - u/t, और उसका एसआई मात्रक बताइए, उसका एसआई मात्रक क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ms-2। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड। आइए क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इनको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं ये जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में, मतलब उसका समय दिया हुआ है कितना, 30 सेकंड। 30 सेकंड में वो 200 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसका जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग मतलब अंतिम वेग क्या हो गया, v कितना हो गया, 200 मीटर प्रति सेकंड। और वो कहां है, स्थिर अवस्था में, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला हमने देखा v - u/t, a बराबर v - u/t। अब v कितना दिया हुआ है, 200, u कितना दिया है, 0, और समय कितना दिया हुआ आपका 30, तो आएगा 200 डिवाइड बाय 30। जब इसको हम भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.66 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका त्वरण क्या आ गया, 6.66 मीटर प्रति सेकेंड। इससे प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा। आइए हम ग्राफीय निरूपण देखें इसका, त्वरण का ग्राफीय निरूपण आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। हमने देखा कि जब भी हम किसी त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ में, तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस पे समय को रखा जाता है और वाई एक्सिस को आपको वेग किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, और समय आ जाएगा सेकंड में। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ आ गया। अब हमने देखा कि यहां पे दिया हुआ है एक समान और असमान, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ये क्या है। अब हमने देखा कि दोनों को हम ग्राफीय निरूपित करते हैं। दोनों तरफ हमें इधर समय ले लिया और इधर हमने वेग ले लिया। अब हमने देखा कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, मतलब 1 सेकंड में वो 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग लेता है, 2 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग ग्रहण करता है, 3 सेकंड में। अब हमने देखा समान वेग समान समय में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे हम ग्राफ को हम एक समान, वर्कशीट में आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप में घटता या बढ़ता है, तो ऐसे त्वरण को हम समान त्वरण कहते हैं। अगर हम असमान त्वरण की बात करते हैं तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ना के कर्व लाइन बनेगी। कर्व लाइन का मतलब क्या हो गया, यदि एक वस्तु एक वेग समान रूप में घटता या बढ़ता है, तब यह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी की कार, मतलब जो भी कार चल रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है। और अगर इसका उदाहरण लेना चाहेंगे तो मान लो हमने ऊंचाई से किसी पत्थर को फेंका, तो एक समान त्वरण से वो नीचे की तरफ गिरेगा। उसके और भी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो आज की वर्कशीट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। आशा ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है? 5 मीटर प्रति सेकंड से वो कार अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड से वो कितनी पहुंच जाती है? 10 मीटर प्रति सेकंड। और उसको समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड। क्वेश्चन यही दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या क्या दिया है वो आपको लगाना है। अब हम त्वरण ज्ञात करेंगे। त्वरण का फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, इसको आपने याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन वी। अब इस पे हम मान रख देंगे। v का दिया हुआ मान कितना? 10 दिया हुआ है। u का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और t का मान कितना दिया? 5 दिया हुआ है। अब सिंपल मैथमेटिक्स है। 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 कट जाएगा, क्या जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो त्वरण है, क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया? आंसर नंबर आपका वर्कशीट 4 जो है, आप त्वरण ज्ञात कर रहे हैं 1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे हमारी वर्कशीट जो है वो 31 खत्म होती है। आशा है आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। इस तरह की आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। आप नोटिफिकेशन बटन ऑन अगर रखेंगे तो। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।